ऑलराइट, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी अगर एडिटिव इनवर्स है ए का तो ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर ए में 0 ऐड करा नल मैट्रिक्स तो क्या आंसर आएगा? ए। तो दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, बोर्ड में जो सिलेबस हटा है आपने देख लिया होगा, है ना? वैसे तो यार पता नहीं, मतलब बहुत मिसलीडिंग होता है, आप तो बस चुपचाप पूरा पढ़ लो, ठीक है। जो हटेगा बाद में देखी जाएगी, है ना? एक बार पूरा पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक है। वो बीच में से कुछ गायब करके कुछ, मतलब जेई में भी ऐसा होगा कि बीच में से गायब करके उसी चीज से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे ना, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम कर देगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज वाई सब कुछ पढ़ लो। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, बी इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर का है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो मतलब बाइनरी ऑपरेशन में इनवर्स और आइडेंटिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बोला है, ये बाद में मैं आपको बता दूंगा जब मैं रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा। रिलेशंस फंक्शंस तो पढ़ा ही चुका हूं, तो जब रिलेशंस वाली चीज वापस पढ़ाऊंगा, सेट्स एंड रिलेशन, तो तब आई विल टीच यू दिस। फिलहाल ए प्लस बी इज 0 एडिटिव इनवर्स, ए प्लस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ऑलराइट, ठीक है। ये तो बात हो गई, समझ में आ गई हमको एडिशन वाली। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी कर दिया तो क्या होगा? हो सकता है सर, ये भी ऐड हो सकते हैं, तीनों तीनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली ऐड कर दो, बट उसके लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर अलग अलग हो गया तो फिर थोड़ी ऐड कर सकते हो मैट्रिसेस को, क्योंकि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। अगर आपने किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स, मान लो ये मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी डी, ठीक है, और आप कोई बोलता है कि सर इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला के ना हर जगह चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सोच रहे होगे ना, बिल्कुल। तो देखो कैसे, के का मतलब क्या है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, के दफे, यस और नो, के टाइम्स। तो बस इसको जोड़ते चलो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस के टाइम्स बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी के टाइम्स, तो सब में से के बाहर, तो अल्टीमेटली के। तो ये वाला अगर आपने कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, वो सब जगह चला जाएगा। लेकिन क्या डिटर्मिनेंट में ऐसा होता था? क्या डिटर्मिनेंट में ऐसा होता था? नहीं होता था। वाई? मतलब डिटर्मिनेंट अलग चीज है, तो मैट्रिक्स अलग चीज है ना? तो मैट्रिक्स में इफ वी मल्टीप्लाई इट विद अ स्केलर, दैट स्केलर विल गो विद एवरी टर्म, and if in determinant we multiply it with any scalar, either it will go to any row, any specific row or any column, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जाएगा। so please note it down. I have a question for you all. A is a 3 cross 3 matrix, det A is equal to 5, then determinant of 3A is equal to, det A means square matrix है, ये square matrix है ये। A is a square matrix of 3 cross 3 order, मतलब order 3 का है, तो det A 5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी 3 इंटू ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3A? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज 5, so you have to find out the value of 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट 3A का होल डिटर्मिनेंट। बताइए। 45। 45। अच्छा, लेट्स सी।
3 क्रॉस 3 है, सो यहाँ पे भी 3 जाएगा इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यहाँ पे भी समथिंग, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी समथिंग। तो 3 इधर से बाहर लिया, 3 इधर से बाहर लिया, 3 इधर से बाहर लिया, दैट इज 3 का पावर 3 इंटू डेट ए, दैट मीन्स 3 3 9 3 27 इंटू 5, 7 5 35, 5 2 10, 135 इज द आंसर। यस गणेश कृष्णा, कहाँ पे गलती करी? सर मैंने वो 3x3 के बदले में 2x2 कर लिया था। ओके ठीक है, सो अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको? सो दैट मीन्स इफ A is an square matrix of order n, A is a square matrix of order n, A is a square matrix of order n, then determinant of k times A is equal to k to the power n into det A। सब जगह से बाहर आ जाता है। How many of you have doubt in this? नहीं, अब क्या डाउट आएगा, है ना? अब तो कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी का मतलब अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है तो येट अगेन ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात, ऑर्डर इज इक्वल टू सेम, एंड देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है और ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो ये मान लो ए लिखा है, ये मान लो बी लिखा है, ये सी है, ये डी है, तो ये भी, ये मान लो कुछ लिखा है अल्फा, ये लिखा है बीटा, ये लिखा है गामा और ये लिखा है डेल्टा, तो ए वाली वैल्यू अल्फा के बराबर होनी चाहिए, बी वाली वैल्यू इस बीटा के बराबर होनी चाहिए, सी वाली वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस एंड डी वाली वैल्यू शुड बी इक्वल टू गामा। सो ऑल दीज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज शुड बी सेम, तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? यस, डाउट है किसी को? नहीं है? ऑलराइट, सो वी विल डू वन प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। I'm giving you one problem. You have A matrix is equal to 1, 2, 0, -2, 1 and 3, 0 and -1 and 2, 0, -1 and 2. This is the matrix. And B एक मैट्रिक्स दी हुई है, that matrix is 1, -2, 2, 2, 3, 1 और 0, 1, 0, ठीक है, 0, 1, 0। So find the value of 2a plus 3b minus 5i। i समझ में आया आपको? i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिस ऑर्डर की a और b मैट्रिक्स होंगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो एडिशन पॉसिबल होगा। डू इट। बहुत आसान सा सवाल है ये, केवल कैलकुलेटिव मतलब क्वेश्चन, ये इसलिए कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि अगर मैट्रिक्स का एडिशन वेडिशन करना पड़े तो कैसे करोगे। प्लीज डू इट।
मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सर 60 आएगा क्या? कहाँ पे 60? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 60 कैसे आ सकता है बेटा? फाइनल आंसर विल बी अ मैट्रिक्स. How is it possible that we are adding matrices and we are getting a constant answer? Number answer आ रहा है. अच्छा, तुमने सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया क्या? अरे मैट्रिक्स का एडिशन में ये सारे एलिमेंट्स का ऐड कर दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है. मैं लिख रहा हूँ आंसर, आप चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, देख लेना. ये आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो. ऑल राइट. ओके, वेरी इजी है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. मतलब इस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन था. ठीक है, एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चंस, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का. लेट्स से यू हैव, है ना, आपके पास एक और चीज गिवन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 and 1. and x plus 2y is equals to 3 2 5 minus 2 1 and minus 7. Find the value of x and y. Find the value of x and y. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला ही केस है, बस ये फर्क ये है कि इसका मेकअप ज्यादा कर दिया है, मैट्रिसेस में ले आए हैं इसे, और कुछ नहीं, है ना. ये खुद से कर लेना यार, होमवर्क में कर लो, ये खुद से कर लेना. लेट अस स्ट्रेट कम टू दिस मैट्रिसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं सीधा सीधा. Let us straightly move to multiplication of two matrices. This you can do at your home. Multiply this with 2 and add. तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों में कुछ रिलेशन वगैरह निकाल. ठीक है, this is very important. Multiplication
of two matrices, तो matrices का multiplication देखते हैं. What do you mean by multiplication of two matrices? मतलब product करना है. So we have A into B. This product is possible. It is possible only if number of, मतलब आप ऐसा देखो, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए. ठीक है, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B. दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको A और B को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए. सो इफ दिस, इसका अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ दिस B शुड बी n क्रॉस P. दिस ऑर्डर शुड बी n क्रॉस P. This is n cross P, this is m cross B. So the final order of AB will be m cross P. ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा वो होगा. एनी डाउट? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे. और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा AB का, दैट विल बी m क्रॉस P. हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? ऑल राइट, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे होगी. ठीक है. नाउ इफ, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है मान लो, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, क्या लिखूं? डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स आपको समझाए थे. क्या समझाया था? कि सर डिटर्मिनेंट तो कैसे भी मल्टीप्लाई हो सकता है. डिटर्मिनेंट तो, सॉरी, डिटर्मिनेंट में if we have two determinants, right, and we want to do its product, so इसको रो बाय रो भी कर सकते हो, रो बाय कॉलम भी कर सकते हो. ठीक, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम भी वी कैन डू इट, कॉलम बाय रो आल्सो वी कैन डू इट. तो डिटर्मिनेंट में बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिसेस में ओनली वन वे इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, एंड दैट वे इज ये वाला वे है, 7 वाला. 7 ये वे है. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर से फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर से दिस इंटू दिस. अब आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके मुझे समझाना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा. सो वी विल राइट हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is done row by column. ठीक है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम. तो रो बाय कॉलम हम इसको करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स से मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा और उसको मल्टीप्लाई करते हैं. यू हैव रिटन दिस. हाँ जी, डिटर्मिनेंट में भी ऐसे ही करते थे ना? नहीं, मैंने ही सिखाया था जब डिटर्मिनेंट में आपको, कि डिटर्मिनेंट में हमको 7 बनाने के से ही 7 से ही करते थे. मतलब ये वाली जो चीज है 7 वाली चीज, रो बाय कॉलम. उस टाइम याद करो मैंने क्या बोला था. हाँ, मैंने क्या बोला था कि 7 से ही करो, फायदा होगा, क्योंकि फिर वो याद रह जाएगा. और मैट्रिसेस में भी वैसे ही करते हैं. लेकिन डिटर्मिनेंट में उस टाइम मैंने बताया भी था कि आप कैसे भी कर सकते हो, रो बाय रो भी कर सकते हो, रो बाय कॉलम भी कर सकते हो. ठीक है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड कि आप 7 बना के करो. वो इसलिए कि आज हमें उसकी जरूरत है. ठीक है प्रखर, तो उससे कंफ्यूज मत हो कि डिटर्मिनेंट में वैसे ही कर सकते हो, उसमें आप कैसे भी कर सकते हो. मैं बार बार बोली थी मैंने ये बात वहां पे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तुम सुन लेना. ठीक है, एनीवेज, सो लेट अस डू वन और टू प्रॉब्लम्स. एक दो क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट मल्टीप्लिकेशन आ जाए.
और मैं उसको देख लेता हूँ। तो मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 0 5 1, है ना। इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। तो हम इसको 3 क्रॉस 2 का बना देते हैं, है ना। इस वाली मैट्रिक्स को तो बना देते हैं। तो क्या कर लें यार, लेट्स से अल्फा और बीटा और गामा और ए बी और सी। ठीक, एक्चुअली मैंने नंबर्स जानबूझ के नहीं लिए, ठीक है, समझ में आएगा अभी आपको। दिस इज 3 क्रॉस 2। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है क्या? यस सर फिजिबल है। नाउ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? सबसे पहले देखो, जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा दैट विल बी 2 क्रॉस 2 का आंसर आएगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो चाहिए मुझे। वो कैसे मिलेगा? दिस इनटू दिस, दैट इज करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 3 इंटू गामा। दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1 अल्फा। ठीक, देन अगेन सीधा अल्फा लिख दो, 1 इंटू अल्फा लिख दो। ओके, अगला वाला 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी, ये फिर से 7, करेक्ट। फिर उसी तरीके से ये वाला 7, यस 7 नहीं लग रहा है ना। 0 इंटू अल्फा प्लस 5 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा। सिमिलरली 0 इंटू ए plus 5 into B plus 1 into C. So this will be your final answer for the product of matrices. अब मेरा एक सवाल है आपसे, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, ठीक है, उसका जवाब देना होगा आपको। प्लीज राइट इट डाउन। यू अंडरस्टूड हाउ वी विल मल्टीप्लाई? कैसे मल्टीप्लाई करना है और किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, समझ आया? तो एक क्वेश्चन करते, एक और क्वेश्चन। देखो बुक्स में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होता है समेशन इसमें, समेशन उसमें, समेशन उसमें, देख सकते हो वो भी, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप बस ऐसे समझ लेना, आप जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो ये इस तरह के एग्जांपल आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाते हैं। अच्छा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करके ऐड करना, राइट। सो आई विल बी आस्किंग यू वन क्वेश्चन। एक गंदी सी मैट्रिक्स देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 80 100, चलो ठीक है, ठीक है। ये मैट्रिक्स देखिए कितने ऑर्डर की हो गई यार ये, 1 2 3 4 5 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स। चलो एक और मैट्रिक्स देते हैं, इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है, ठीक है, किसके साथ? 5 होना चाहिए ना, 2 8 10 20 40, ठीक है। और 6 9 11 100 101, ठीक, 3 5 0 0 0, ठीक है। तो मान लो ये ठीक है, बस ये मान लो 5 क्रॉस 3 की, ठीक, मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी आएगी? प्रोडक्ट करोगे तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। आप सॉरी आपको इसमें
ये मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं, ठीक है, ए आई जे। तो यू हैव टू फाइंड A13, you have to find A13। मेरा छोटा सा क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने लोग हैं जो मैट्रिक्स को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे होंगे बच्चे जो मैट्रिक्स को पूरा मल्टीप्लाई करने की इच्छा रखेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस? यस विनायक, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को? नहीं? फिर क्या करोगे? A13 चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? दैट शुड बी द लॉजिक। वो उसके पीछे क्या मतलब क्या मिलना चाहिए? किसको मल्टीप्लाई करोगे कि A13 मिल जाए? हाँ जी, यस हु विल A13? यस 13। अरे वो भी मुझे पता है 13 आ रहा है। अच्छा 13 मतलब तुम लोग आंसर बता रहे हो 13 13 13। ओके 13। अच्छा मुझे लगा 13 बता रहे हो। हाँ A13 इज इक्वल टू 13। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है, 13 आएगा आंसर। नाउ आई होप यू पीपल अंडरस्टूड ना कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ पूछा है तो क्वेश्चन के साथ भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है कि वो प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। क्यों करोगे भाई पूरा प्रोडक्ट? उसने पूछा है A13 कितना है। ऑलवेज रिमेंबर ये वाला दिखाता है इस वाले की रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये वाला दिखाता है कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स मतलब जो बाद में है उसका कॉलम दिखाता है ये, और ये रो दिखाता है। तो रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम is required, तो first row and third column is required। that means ये तीनों 0 0 0 हो गए, और 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 0 and सब कुछ 0, तो आंसर is 13। तो 13 is your answer। शायद बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ गए थे कि मैंने क्या ट्रिक प्ले करी है यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। All right, let us talk about properties। You people have written this? सबने लिख लिया इसको? लिख लिया होगा यार। All right, let us talk about properties of matrix multiplication। Put the heading properties of matrix multiplication। Properties। So first property is in general matrix multiplication is not commutative। What do you mean by this? That means AB or BA is not equal। This is in general। in general का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही होगा, AB और BA बराबर नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली नहीं होता AB और BA बराबर।
लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या? यस, ये होता है। समेशन इज कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं कारण। जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स ली, लेट्स से ए और बी। ए मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 5। तो चलो ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट तो फिजिबल हो गया, ए बी इज फिजिबल। क्या बी ए फिजिबल है? बी ए इज 3 क्रॉस 5 एंड 3 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 3। इज दिस प्रोडक्ट फिजिबल? नो, दिस इज एब्सर्ड। ये प्रोडक्ट हो नहीं पाएगा। ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, फिजिबल करा देते हैं इसको। तो बी को 3 क्रॉस 2 ले लो, 3 क्रॉस 2। तो अब आपका जो ए बी प्रोडक्ट आएगा वो फिजिबल हो गया, लेकिन वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आई। लेकिन आपका बी ए प्रोडक्ट जो है, बी इज 3 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 3। तो बी ए जो प्रोडक्ट आया दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या ये फिजिबल है? मतलब सॉरी, ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल है, लेकिन क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? अभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है पूरी कि ए बी और बी ए बराबर यहाँ पे भी नहीं हो सकते, यहाँ पे भी नहीं हो सकते, फिर कहाँ होंगे? वी विल सी। प्लीज नोट दिस पॉइंट, नोट कर लो इस पॉइंट को। डन। So in general, A and B are non-commutative matrices. Non-commutative होते हैं। Next point is, if AB is equal to BA, if AB is equal to BA, A and B are said to be commutative, और A and B commute, ऐसे कहते हैं, A and B commute. That means if AB is equal to BA, commutative होते हैं, that means A and B are commutative. And if AB is equal to BA minus of BA, तो यहां पे हो गया नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? नॉन कम्यूटेटिव, सॉरी नॉन नहीं, यार क्या लिख रहा हूं, एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। तो ये वाला है कम्यूटेटिव और ये वाला है एंटी कम्यूट। ओके, तो नॉन कम्यूटेटिव एंड एंटी कम्यूटेटिव। ऑल राइट, डन।